नमस्कार दोस्तों, जो आप हमारे वीडियो में यह पौधा देख सकते हैं, इसके तलाश मुझे काफी लंबे समय से थी। जी हाँ, बिल्कुल लंबे समय से इनकी हमें तलाश कर रहा था और भगवान की कृपा से या यूं कहूं तो आप सभी के एक प्रकार के दुआ से यह पौधा मुझे मिल गए। तो जो यह पौधा देख सकते मेरे वीडियो के मध्य से बहुत ही आसानी से, अगर गांव इलाकों में रहते होंगे तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब शहर में रहते हैं फिर भी ये पौधा देखने को मिल जाते। अगर घूमने के लिए कहीं निकलते हो तो देखे होंगे तो ये पौधा है बहुत ही कीमती पौधा। असाधारण पौधा है। अब मैं असाधारण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी गुण पाया जाता है। अक्सर लोग सब्जी के रूप में ही लौकी खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लौकी के अनगिनत औषधीय फायदे भी है, जिसके कारण आयुर्वेद में लौकी को उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जानते हैं कि लौकी कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। शास्त्र में इसकी दो प्रजातियों, एक मधुर तथा दूसरी कड़वी, का उल्लेख मिलता है। मधुर प्रजाति को संस्कृत में अलाबू और तुम्बी तथा तिक्त प्रजाति को इक्ष्वाकु, कटुतुम्बी और महाफला के नाम से जाना जाता है। इसकी मधुर प्रजाति का प्रयोग मुख्यतः शाक के रूप में किया जाता है, जबकि कड़वी प्रजाति का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आधुनिक वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार यह केवल एक ही पौधा होता है, वस्तुत अंतर केवल स्वाद भेद से है। इसकी कड़वी प्रजाति का प्रयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श से करना चाहिए। लौकी, मीठी लौकी, प्रकृति से मधुर, ठंडे तासीर की, गुरु, रूखी, कफ और पित्त को दूर करने वाली तथा वातकारक होती है। इसका तना मधुर, शीत प्रकृति का होता है। यह कब्ज, वात और कफ दूर करने वाला तथा पित्त शामक होता है। इसका साग कृमिनाशक होता है। कड़वी लौकी की जड़ पेट साफ करने में फायदेमंद तथा सूजन कम करने में सहायक होती है। बीज का तेल जंतुघ्न क्रिया को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताना से पहले ये जाना लेते हैं कि लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों, लौकी को वैज्ञानिक नाम लेजिनेरिया सिसेरेरिया है। इसे हिंदी में तुम्बी, लौआ, लौकी, मीठी तोम्बी, घिया तथा संस्कृत में अलाबू, महाफला, तुम्बी, कटुतुम्बी, तिक्तालाबू नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल कि हमारे वीडियो को कौन कौन राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में कि लौकी किन किन बीमारी में काम आता है। पेट की बीमारी यानी एसिडिटी या अपच जैसी समस्याएं होने पर लौकी खाने से लाभ होता है। ऐसे और कौन कौन से बीमारियों में लौकी फायदेमंद होता है, ये आगे विस्तार से जानते हैं। सिरदर्द में फायदेमंद लौकी। अगर आपको हमेशा सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कड़वी लौकी के बीज के तेल को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द कम होता है। गंजापन दूर करने में फायदेमंद लौकी। बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से सब परेशान रहते हैं, लेकिन लौकी का घरेलू उपाय गंजापन दूर करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लौकी के पत्ते के रस को सिर पर लगाने से खालित्य या गंजेपन में लाभ होता है। खांसी से दिलाए राहत। लौकी मौसम बदला कि नहीं, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सबको सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है। कटुतुम्बी फल मज्जा से बने चूर्ण को नाक से लेने से सर में जो कफ बैठ जाता है वह निकल जाता है। रतौंधी के इलाज में लाभदायक लौकी। रतौंधी के उपचार में लौकी का इस्तेमाल ऐसे करने से जल्दी आराम मिलता है। लौकी के फल के भस्म में शहद मिलाकर अंजन करने से नक्तांध्य, रतौंधी में लाभ होता है। कान की बीमारी में फायदेमंद लौकी। अगर सर्दी खांसी या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है तो लौकी से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। कटुतुम्बी या लौकी के रस से बने तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालने से कर्ण रोगों में लाभ होता है। 1 से 2 बूंद फल के रस को कान में डालने से कान दर्द आदि रोगों में लाभ होता है। दांत के कीड़ा में फायदेमंद लौकी। दांत के कीड़ा या कैविटी की समस्या तो बच्चों से लेकर बड़े सबको होता है। इसके लिए लौकी का प्रयोग इस तरह से करें। कड़वी लौकी के जड़ के चूर्ण से मंजन करने से दांत के कीड़े के दर्द में लाभ होता है। लौकी के पुष्पों को पीसकर दांतों पर रगड़ने से दंत का दर्द कम होता है। घेंघा में फायदेमंद लौकी। लौकी का औषधीय गुण घेंघा के इलाज में फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 1 सप्ताह तक गर्म जल या कांजी में रखे हुए कड़वी तुम्बी या लौकी के पके फलों का सेवन करने तथा खाने से गलगन रोग में लाभ होता है।
कड़वी तुम्बी के रस में सरसों का तेल सिद्ध कर 1 से 2 बूंद नाक से लेने से भी गलगन रोग में भी लाभ होता है। सांस लेने की तकलीफ करे दूर लौकी। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए लौकी का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। अलाबू फल का शाक बनाकर सेवन करने से श्वास कष्ट, सांस के नली में सूजन, सूखी खांसी, स्तन रोग एवं छाती संबंधी रोगों में लाभ होता है। दिल की बीमारी में लाभकारी लौकी। दिल की बीमारी से राहत पाने के लिए दिल को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लौकी का सेवन करने से दिल की बीमारी के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्रतिदिन 100 से 150 मिलीलीटर मीठी लौकी के रस का सेवन हृदय रोगों को रोकता है। कब्ज से दिलाए राहत लौकी। अगर कब्ज के समस्या से परेशान है तो लौकी का सेवन करने से लाभ मिलता है। 50 मिलीलीटर लौकी के जड़ का रस को पीने से पेट दर्द, पेट में अल्सर तथा कब्ज में लाभ होता है। हाथी पांव से दिलाए राहत लौकी। हाथी पांव में लौकी का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कड़वी तुम्बी के बीजों को पीसकर बकरी के दूध के साथ पिलाने से वमन या उल्टी, श्लीपद या हाथी पांव, कुष्ठ तथा पेट के रोग में लाभ होता है। बवासीर से दिलाए राहत लौकी। आजकल के असंतुलित जीवन शैली की देन है बवासीर की बीमारी, लेकिन लौकी का सेवन इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिलता है। मीठी लौकी बीज तथा नमक को कांजी से पीसकर बत्ती बनाकर एक एक कर 3 वर्ती गुदा में रखने से तथा भोजन में दही खाने से अर्श, बवासीर के अंकुरों का निवारण होता है। अर्क दूध, थूहर कांड, कड़वी तुम्बी के पत्ते तथा करंज बीज मज्जा को बकरे के मूत्र से पीसकर अर्श या पाइल्स के मस्सों पर लेप करने से लाभ होता है। तुम्बी बीज को सैंधव लवण तथा अमल यवागु के साथ पीसकर वटी बनाकर प्रयोग करने से अर्श में लाभ होता है। पीलिया के उपचार में लाभकारी लौकी। अगर आपको पीलिया हुआ है और आप इसके लक्षणों से परेशान हैं तो लौकी का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। कड़वी तुम्बी स्वरस 1 से 2 बूंद का नाक से लेने से कामला में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर लीटर कड़वी तुम्बी पत्ते के काढ़े में शर्करा मिलाकर पीने से कामला में लाभ होता है। किडनी स्टोन को निकालने में करे मदद लौकी। आजकल के प्रदूषित खाद्य, पैकेज्ड फूड और असंतुलित आहार के सेवन का फल पथरी की समस्या है। लौकी का सेवन पथरी को निकालने में बहुत फायदेमंद होता है। कटुतुंबी बीज चूर्ण 1 से 2 ग्राम को मधु अथवा बकरी के दूध के अनुपान से 7 दिन तक पीने से अश्मरी टूटकर निकल जाती है। 20 से 50 मिलीलीटर लीटर कटुतुंबी फल के रस में 60 मिलीलीटर ग्राम वक्षार तथा 5 से 10 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से अश्मरी में लाभ होता है। मधुमेह को करे नियंत्रण लौकी का जूस मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करती है। मीठी लौकी फल रस को पीने से मधुमेह में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर लीटर कड़वी लौकी के स्वरस में 1 बड़ा चम्मच आंवला का रस मिलाकर प्रतिदिन 1 बार कुछ महीनों तक सेवन करने से यह अग्न्याशय के आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस को स्वाभाविक इंसुलिन स्रवित करने में मदद करता है। इस तरह यह मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को कम करता है तथा मधुमेहजन्य नर्व में सूजन, रक्त की कमी, सामान्य दुर्बलता आदि कष्टों को कम करता है। प्रदर या सफेद पानी के उपचार में फायदेमंद लौकी। महिलाओं को अक्सर योनि से सफेद पानी निकलने की समस्या होती है। सफेद पानी का स्राव अत्यधिक होने पर कमजोरी भी हो जाती है। इससे राहत पाने में लौकी का सेवन फायदेमंद होता है। मीठी लौकी के फल के चूर्ण में समान मात्रा में चीनी तथा मधु मिलाकर लड्डू बनाकर सेवन करने से प्रदर या सफेद पानी में लाभ होता है। तिक्त अलाबू फल चूर्ण 2 से 4 ग्राम अथवा पत्ते के चूर्ण 1 से 2 ग्राम को मिश्री या शहद के साथ मिलाकर प्रयोग करने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। पीरियड की परेशानी करे कम लौकी। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना आदि। कड़वी तुम्बी बीज, जमाल गोटा, पिपली, गुड़, मदन फल, सुराबीज, किन्व तथा यवक्षार को थूहर के दूध से पीसकर वर्ती या बत्ती बनाकर योनि में धारण करने से मासिक विकारों तथा योनि विकारों में लाभ होता है। एड़ियों का फटना करे कम लौकी। गर्मी हो या सर्दी, एड़ियों के फटने से लोग परेशान रहते हैं। थूहर के दूध में तने को विड नमक एवं सौवरचल नमक के साथ पीसकर 3 दिन तक कड़वी तुम्बी में रखकर फिर पैरों में लगाने से विपादिका, एड़ियों के फटने में लाभ होता है। शुक्ति भस्म, सेंधानमक, घी, सरजरस तथा थूहर के दूध को कड़वी तुम्बी में रखकर पैरों पर लेप करने से पादस्फूटन शीघ्र नष्ट हो जाता है। मदन फल को गोमूत्र से पीसकर
भेड़ के दूध में पकाकर, कड़वी तुम्बी में रखकर पैरों में लेप करने से विपादिका में लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल जानकारी के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा जिसके मदद आप बड़े से बड़े बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं। एवं इस पौधे का धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुख, तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे एक है लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी। सिंगाड़ा एक ऐसा फल है जो त्रिकोण आकार का और 2 सींग वाला होता है, लेकिन इसके अनोखे आकार की तरफ फायदे भी अनगिनत होते हैं। सिंगाड़ा मूल रूप से सर्दी के मौसम में पाया जाता है। सिंघाड़ा तालाब के पानी की सतह पर तैरने वाला जलीय शाकीय पौधा होता है। इसके कान टेढ़े मेढ़े आरोही होते हैं। इसके पत्ते जलकुंभी के समान किंतु त्रिकोणाकार तथा स्पंजी होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के तथा जल की ऊपरी सतह पर खुले हुए होते हैं। इसके फल कठोर, त्रिकोणीय, चपटे तथा 2 कोनों पर कंटकों से बने हुए होते हैं। इसके बीज संख्या में 1 तथा सफेद रंग के होते हैं। इसकी जड़ हरे रंग की जल में डूबी हुई होती है। वैसे तो हर मौसम के फल के फायदे खास होते हैं। सिंघाड़ा जलीय पौधे का फल होता है। सिंघाड़ा मधुर, ठंडे तासीर का, छोटा, रूखा, पित्त और वात को कम करने वाला, कफ को हरने वाला, रुचि बढ़ाने वाला एवं वीर्य या सीमेन को गाढ़ा करने वाला होता है। यह रक्त, पित्त तथा मोटापा कम करने में फायदेमंद होता है। इसके बीज पोषक, दर्द को कम करने वाला, ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने वाला, बुखार कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला तथा कमजोरी कम करने वाला होता है। इसके फल अतिसार या दस्त में लाभप्रद होते हैं और फल का छिलका कमजोरी दूर करने और बुखार के लक्षणों से आराम दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सिंघाड़ा को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में सिंघाड़ा दोस्तों इसे संस्कृत में श्रृंगाटक, जल फल, त्रिकोण फल, पानीय फल और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रापा नटांस किस्म स्पाइनोसा। दोस्तों, सिंघाड़ा को आपको यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में कि यह किन किन बीमारियों में काम आता है। सिंघाड़े में इतने पोषक तत्व है कि आयुर्वेद में उसको बहुत तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर चलदंत से परेशान है तो सिंघाड़े का सेवन से तरह से करने पर राहत मिलता है। चलदंत की अवस्था में दांत को उखाड़कर उस स्थान का लगाने से विदारी कंद, मुलेठी, सिंघाड़ा, कसेरू तथा 10 गुना दूध से सिद्ध तेल लगाने से आराम मिलता है। तपेदिक के लक्षणों से दिलाए राहत। सिंघाड़ा तपेदिक के कष्ट से परेशान है तो सिंघाड़ा का सेवन इस तरह से करने पर लाभ मिलता है। समान मात्रा में त्रिफला, पिपली, नागरमोथा, सिंघाड़ा, गुड़ तथा चीनी में मधु एवं घी मिलाकर सेवन करने से राज्यक्षमा या टीबी जन्य खांसी, स्वरभेद तथा दर्द से राहत मिलती है। गला सूखने या बार बार प्यास की परेशानी को करे दूर। सिंघाड़ा कभी कभी किसी बीमारी के कारण प्यास लगने की समस्या होती है तो कशेरू, सिंघाड़ा कमल, सेमल, कमल की जड़ तथा इक्षु से बने काढ़े 10 से 30 मिलीलीटर का सेवन करने से प्यास लगने की बीमारी से आराम मिलता है। अतिसार या दस्त से दिलाए राहत। सिंघाड़ा अगर मसालेदार खाना खाने से दस्त की बीमारी हो गई है तो सिंघाड़ा का सेवन इस तरह से करें। इमली बीज को भिगोकर छिलका निकालकर आधा भाग श्रृंगाटक चूर्ण तथा चौथाई भाग अपाम्प मिलाकर पीस कर टिकिया बनाकर लोहे के तवे पर सेंक कर चावल के धोवन का सेवन करने से अतिसार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सिंघाड़ा का सेवन करने से अतिसार या दस्त की परेशानी कम होती है। पाइल्स या अर्श के दर्द और ब्लीडिंग को करे कम। सिंघाड़ा कच्चे सिंघाड़े का सेवन करने से पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होता है उसके दर्द और रक्तस्राव को कम करने में सहायता करता है। पैथिक मूत्रकृच्छिर या पेशाब संबंधी समस्या में फायदेमंद। सिंघाड़ा मूत्र संबंधी समस्या में मूत्र करते समय जलन और दर्द होना और धीरे धीरे मूत्र होना जैसी समस्याएं आती है। सिंघाड़ा इस समस्या से राहत दिलाने में बहुत काम करता है। सिंघाड़े के हिम 15 से 30 मिलीलीटर में शहद तथा चीनी मिलाकर सुबह पीने से मूत्रकृच्छिर में लाभ होता है।
प्रमेह या डायबिटीज को नियंत्रण करने में लाभकारी सिंघाड़ा डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिंघाड़ा का इस तरह से सेवन करने पर शुगर को कंट्रोल में करना आसान होता है। श्रृंगाटक आदि से बने अरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसव आदि तथा श्रृंगाटकादि वर्ग के कषायों से सिद्ध यवागु या सिंघाड़े का सेवन करने से प्रमेह रोग में लाभ मिलता है। पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग को कम करने में फायदेमंद सिंघाड़ा। कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद भी ब्लीडिंग होता है, जिसके कारण नई बनी मां के लिए बहुत ही कष्टदायक स्थिति हो जाती है। सिंघाड़ा का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिलता है। 5वें महीने में यदि गर्भिणी को गर्भस्राव की आशंका हो तो सिंघाड़ा, कमलगट्टा तथा कशेरू का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भस्राव नहीं होता है। यदि 7वें माह में गर्भिणी को रक्तस्राव हो रहा हो तब सिंघाड़ा, कमल मूल, किशमिश, कशेरू तथा मुलेठी का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर काढ़े में मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। गर्भावस्था में होने वाले रक्तस्राव में भी सिंघाड़े का प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ किया जाता है। शारीरिक कमजोरी में यह औषधि बहुत ही लाभदायक होता है। रक्त प्रदर की परेशानी को करे कम। सिंघाड़ा रक्त प्रदर की समस्या से निजात पाने के लिए सिंघाड़ा आटा का सेवन करना लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर खाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने में लाभकारी सिंघाड़ा। अगर स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंघाड़े के आटे के हलवा का सेवन करना लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर खाने से शुक्राणु की वृद्धि होती है। सिंघाड़े के 5 से 10 ग्राम चूर्ण को दूध में मिलाकर सेवन करने से शुक्राणु की वृद्धि होती है। ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में मदद करता है सिंघाड़ा। अगर ब्रेस्ट का साइज संतोषजनक नहीं है तो इसको बढ़ाने के लिए सिंघाड़े का सेवन करें। प्रसूता स्त्री द्वारा सिंघाड़ा का सेवन करने से स्तन की वृद्धि होती है। रक्तपित्त का नाक से खून बहना में फायदेमंद सिंघाड़ा रक्तपित्त में लाभकारी होता है। सिंघाड़े का इस तरह से सेवन समान मात्रा में सिंघाड़ा, धान का लावा, नागरमोथा, खरजूर तथा कमल केशर के चूर्ण 2 से 4 ग्राम को मधु के साथ सेवन करने से रक्तपित्त में लाभ होता है। सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाने में फायदेमंद सिंघाड़ा। कभी कभी किसी बीमारी के कारण सेक्सुअल स्टैमिना में कमी आ जाता है। समान भाग में सिंघाड़े के बीज, उड़द की दाल, खजूर, शतावर की जल, सिंघाड़ा तथा किशमिश को विधि पूर्वक 8 गुना जल एवं 8 गुना दूध डालकर दूध के बचे रहने तक पकाए। फिर इसमें चीनी, वंशलोचन, ताजा घी और शहद मिलाकर पीने से वाजीकरण गुण की वृद्धि यानी सेक्स करने के दौरान सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाने में करता है मदद। सिंघाड़ा का इस्तेमाल कैसे करें? हर बीमारी के लिए सिंघाड़ा का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसके बारे में पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी टास बीमारी के इलाज के लिए सिंघाड़े का उपयोग कर रहे हैं